वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। हमने क्या देखा था कि इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में 4 जुलाई 1947 को, ठीक है। उसको रॉयल असेंट मिल गई थी 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। वो इट केम इनटू फोर्स कब होगा, लागू कब कर दिया गया, वो 15 अगस्त 1947 को। उसके साथ साथ भारत को मिल जाती है आज़ादी। उस टाइम जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे कौन थे, क्लीमेंट अटली। उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया 20 फरवरी 1947 को कि जो है लेटेस्ट जून 1948 तक जो है भारत को क्या कर दिया जाए, ब्रिटिश इंडिया को एक आज़ाद कर दिया जाए, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना दी जाए। अटली के अनाउंसमेंट फॉलो करते हुए मुस्लिम लीग ने क्या डिमांड किया, कंट्री के पार्टीशन के लिए। और 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्लियर कर दिया कि जो भी पार्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को नहीं फॉलो करना चाहता है, वो पूरी उसको छूट है कि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ना फॉलो करे। वो पार्ट मतलब देश का वो हिस्सा हम कह सकते हैं, इंडिया का वो पार्ट, ठीक। अब आ जाता है सेम डे यानी 3 जून 1947 को ही क्या हुआ, लॉर्ड माउंट बैटन ने, जो कि उस समय क्या थे, वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने क्या किया, एक प्लान रखा जिसको हम माउंट बैटन प्लान बोलते हैं। वो प्लान क्या था, भारत को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने का, इंडिया और पाकिस्तान के रूप में। और वो प्लान जो है एक्सेप्ट कर लिया गया कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा। और इसी तरीके से जो है भारत का यानी ब्रिटिश इंडिया का 2 भागों में क्या हो गया, डिवीजन हो गया इंडिया और पाकिस्तान के रूप में, ठीक है। ये था कुछ मतलब मेन सा कॉन्सेप्ट जो हमने पिछले कुछ सेशंस में डिस्कस किया है। अब आगे पढ़ेंगे। इट ended the British rule in India and declared India as an independent sovereign state from 15th August 1947। इस एक्ट के बाद क्या हुआ, ब्रिटिश रूल जो भारत में वो क्या हो गया, एंड हो गया पूरी तरीके से। और इंडिया जो एक इंडिपेंडेंट और सोवर्जन स्टेट के रूप में क्या किया गया, उसको इंडिया एक इंडिपेंडेंट और सोवर्जन स्टेट बन गया कब से, 15 अगस्त 1947 से। इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड ट्रीटी रिलेशंस विद द ट्राइबल एरियाज फ्रॉम 15 अगस्त 1947। अब इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ 2 independent dominions of India and Pakistan with the right to cede from the British Commonwealth। अब क्या था, इसने क्या किया था, इस एक्ट ने इंडिया का पार्टीशन कर दिया 2 भागों में, 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बनाए, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच डोमिनियन एंड द प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड। अब इसने क्या क्या देखिए, दो डोमिनियन तो बन गए थे, इंडिया और पाकिस्तान 2 देश तो बन गए थे, बट उनके पास अभी अपना कोई वो नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, संविधान था ही नहीं, ठीक है। रूल करने के लिए कोई रूल बुक तो होनी चाहिए, तो वो तो थी नहीं। तो क्या किया गया कि तब तक जो है, जब तक अपना ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं फ्रेम कर लेते हैं, तब तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसी के हिसाब से जो है वही चीज़ें के अकॉर्डिंग ये गवर्नेंस करेंगे, ठीक। द डोमिनियंस वेयर हाउएवर ऑथराइज्ड टू मेक मॉडिफिकेशन इन द एक्ट। उनको ये सुविधा थी कि अगर मतलब उनको कोई भी मॉडिफिकेशन करना है इस एक्ट में अपने अपने अनुसार तो वो कर सकते हैं, पर जब तक उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो जाता है तब तक वो इस एक्ट के तहत जो है गवर्नेंस करेंगे। इट abolished the office of Secretary of State for India and transferred his power to Secretary of State for Commonwealth Affairs. It abolished the office of Viceroy and provided for each dominion a Governor General who was to be appointed by the British King on the advice of the Dominion Cabinet. His Majesty's government in Britain was to have no responsibility with respect to the government of India or Pakistan. अब क्या था, इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो ऑफिस था वो समाप्त कर दिया, उसको अबॉलिश कर दिया, सारा जो है फंक्शन उसका जो सारा कार्यभार था कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को, ठीक है। और इसने क्या किया, जो वाइसरॉय का ऑफिस था उसको भी ख़त्म कर दिया, ठीक। उसकी जगह क्या हुआ, हर डोमिनियन में गवर्नर जनरल होगा जो कि ब्रिटिश किंग के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाएगा, ठीक। अब इसने क्या किया, ब्रिटिश जो ब्रिटेन के किंग थे या फिर हम कहेंगे जो ब्रिटिश किंग थे, उनकी अब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाती है इंडिया या पाकिस्तान के गवर्नमेंट को लेकर, ठीक है। पहले क्या था, वो रिस्पॉन्सिबल होते थे, बट अब जो है उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाएगी बीट इंडिया या पाकिस्तान, ठीक है।
तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं और डिटेल में इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।